हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीधा असर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं पर पड़ रहा है, जो रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो चुके हैं। आज शिमला में युवाओं का कहना है कि जिन पदों पर पहले जिला कैडर के अंतर्गत भर्तियां होती थी, जैसे कि पटवारी पद, अब उन्हें स्टेट कैडर में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सीमित हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है। इस बदलाव को लेकर युवाओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। प्रदेश में हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी नौकरी की तलाश में निकलते हैं। युवा पूरी मेहनत और तैयारी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, नियमों में बार बार बदलाव, सीमित रिक्तियों के कारण उनका भविष्य अनिश्चित बनता जा रहा है। युवाओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े आंकड़े तो प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा में इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो अक्सर यह कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इससे बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके अलावा अलग अलग भर्तियों में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं, नियम और शर्त लागू की जा रही है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा आयु में छूट देने की घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन इसका लाभ सभी पात्र उम्मीदवारों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 530 पटवारी पद के एडवर्टाइजमेंट की है, परंतु दुख की बात यह है कि आज तक पटवारी के जो पद होते थे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर में होते थे और अब स्टेट कैडर बना दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो युवाओं पे थोपी जाती है, ना कि युवाओं के लिए बनाई जाती है। पटवारी के पद राज्य चयन आयोग द्वारा एडवर्टाइज किए गए, उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु अगर प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया है। क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो 1 लाख नौकरी देने के वादे किए थे, परंतु यहाँ तो अगर देखा जाए 0.05% ही भर्तियां निकल रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो गारंटियाँ दी गई है, अभी भी 2 साल है, गारंटियाँ पूरी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में युवा और ज़्यादा आक्रोशित होगा। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी जो नौकरियां दे रहे हैं उससे आम युवा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए आप अगर 0.05% निकालते हैं तो वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो लाखों में नौकरियां देने का प्रयास किया गया था। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार विपक्ष द्वारा जब बेरोजगार और कितने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए जवाब मांगा जाता है तो विधानसभा में सभा पटल में सूचना एकत्रित की जा रही है। इस तरह के जवाब हर समय में आते हैं, यानी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने में कोशिश करती है। हिमाचल प्रदेश में करीब 11 लाख के करीब बेरोजगार हैं, परंतु हिमाचल का जो युवा है जैसे ही रोजगार की तरफ अपनी तैयारी करते हैं तो उसे निर्धारित करना मुश्किल है कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में पटवारी के पद आए हैं, जियो IT के आएंगे और आगे पुलिस के आते हैं। अलग अलग तरह की फील्डें होती है और अलग अलग तरह का सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, परंतु जो समय 3 साल का है उसमें कुछ लोग तो एवरेज हो गए हैं और उनको भी चुन कर रिलैक्सेशन दी है। हर फील्ड में रिलैक्सेशन दी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग एवरेज हो रहे हैं। इस तरह भी एक युवाओं पे नकारात्मक असर पड़ रहा है कि 3 साल बाद आप जो भर्तियां निकाल रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी सी निकाल रहे हैं ताकि युवाओं को थोड़ा सा चुप किया जाए, परंतु युवाओं को याद है कि हमने जो राजनीतिक रूप से लोभित किया गया था वो 1 लाख नौकरी पर वर्ष देने के लिए किया गया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही मैनिफेस्टो में पलट जाना ये भी एक नकारात्मक राजनीति है।